हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से विज्ञान की किताब, जिसमें पहला अध्याय है लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। ये रहेगा आपके दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। ये हमारा अध्याय का नाम है, रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। इंग्लिश में कहे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस अध्याय को हम जो है टॉपिक वाइज लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपके जो है वो कुछ पॉइंटों में जो है ये पूरा किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब भी हमारे दिमाग में अभिक्रिया शब्द आता है, रासायनिक हम बाद में देख लेंगे, अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस, अभिक्रिया रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है क्या, देखो नाम में आंसर है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया। यहाँ पर अब अभिक्रिया को ले सकते हैं कुछ परिवर्तन से। कहाँ से ले सकते हैं, कुछ परिवर्तन से, कुछ चेंज से, कुछ परिवर्तन होगा। अभिक्रिया हुई इसका मतलब क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा। छोटी क्लास में क्या पढ़ के आए, परिवर्तन दो तरह का होता है। एक तो हम पढ़े हैं फिजिकल चेंज, जिसको हम कहते थे भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और एक जो है हमारे है आपके कौन सा, केमिकल चेंज। कौन सा, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो इनमें अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे जैसे इसमें अवस्था परिवर्तित होती है, बहुत कुछ है, पर इतना सब कुछ नहीं पढ़ना। इतना याद रखना है कि जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, उन सारे भौतिक परिवर्तन में आपको कभी भी एक नया उत्पाद देखने को नहीं मिलेगा। एक नया उत्पाद देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, न्यू प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपके जो है वो एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा, छोटे बच्चों को क्या है, 10 तक के लिए इजी रहता है। जैसे अपना H2O, वाटर, पानी। अब ये जो पानी है, अब हमारे पास जैसे पानी है, तो ये पानी मान लो अपने जो है वो एक द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में है, तो जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तब ये हमको किस रूप में दिखता है, पानी के रूप में दिखता है। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी अवस्था बदल देते हैं, जैसे अवस्था बदली, इसको बना दिया हमने जैसे अपने जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो अगर सॉलिड स्टेट में आ जाता है यानी ठोस अवस्था में आता है, तो ठोस अवस्था में आता है तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। अब यहाँ पे आइस यानी क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो यहाँ पे देखो, वाटर और आइस दोनों क्या है, अलग अलग है। अब ये है क्या, क्या इनका, पानी और आइस। तो कि सर नया पदार्थ बन गया आइस, क्या आइस कोई नया पदार्थ नहीं है, ये आइस क्या है, इसी का रूप है। ये दोनों का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो दोनों का क्या रहने वाला है, H2O रहने वाला है। तो ये क्या देखा हमने, फिजिकल। तो इसमें हमेशा आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है, नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ये नया उत्पाद आपको कभी भी देखने को, ये एक छोटा सा एक याद रख लेना, बाकी तो चलेगा। दूसरा है हमारे केमिकल चेंज, जिसमें आपको हमेशा एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। किस फॉर्म से, केमिकल फॉर्म से, ऐसा मत समझ लेना। न्यू प्रोडक्ट यानी नया उत्पाद देखने को मिलता है, नया उत्पाद देखने को, हमेशा नया उत्पाद देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास कोई भी कार बने, कोई भी कार्बन है जिसको हम जलाए, जैसे कार्बन है कोई, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगी, CO2। अब मान लो ये कोई ठोस है, ठीक है, ये एक गैस है, जो नया पदार्थ मिला वो क्या है, गैस। तो इसके और इनमें CO2 में ये जो हमको मिल गया, गैस मिल गया।
ये जो CO2 हमको एक्वायर हुई है, CO2 जो मिली है, इस CO2 के अंतर्गत और इसके अंदर कोई फ़र्क है? हाँ, तो यहाँ पे एक नया उत्पाद मिल गया, CO2 मिल गया, जबकि इसमें फिज़िकल चेंज में वो का वही है, जो पहले पानी था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो क्या नया उत्पाद आया, क्या नया उत्पाद आया? CO2। तो हम क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ परिवर्तन ही पढ़ेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? एक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? एक अभिक्रिया। अब अभिक्रिया हुई या नहीं, कोई अभिक्रिया होती है या नहीं, तो उसमें हमको सीधे सीधे क्या देखने को मिलेंगे? परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम कहे कि कोई अभिक्रिया हुई है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? कुछ परिवर्तन हुए है। अब हमें कौन सा परिवर्तन पढ़ने हैं? तो कौन से पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल यानी हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नया पदार्थ। चलो, अब ये है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन अकर। फिजिकल चेंज और केमिकल के चेंज के बाद हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या कोई अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कोई अभिक्रिया हुई है, तो मोस्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट? देयर आर फोर चेंज इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट, यानी हम हिंदी में क्या कहेंगे? अवस्था में परिवर्तन। क्या कहेंगे? अवस्था में परिवर्तन। सेकंड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी क्या कहेंगे? रंग में परिवर्तन। किसमें? रंग में परिवर्तन। तीसरा है आपके इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस का मतलब है कि आपके गैस का उत्सर्जन होगा। हमको दिखाई देगा इस अभिक्रिया में क्या होगा? गैस का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन का मतलब है निष्कासन या बाहर निकलना। ठीक है। और लास्ट जो है, फोर्थ पॉइंट है, वो है आपके चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। अब ये जो अभिक्रिया हुई है, अब ये अगर ये आपको परिवर्तन दिखते हैं, ये अगर ये परिवर्तन दिखते हैं आपको, कौन कौन से? सॉरी, ये गलती होगी थोड़ी, कोई नहीं। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन। चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर ये परिवर्तन होते दिखते हैं तो हम क्या कहेंगे? हमारे क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। आज हमने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस वीडियो में क्या देखा हमने? रासायनिक अभिक्रिया को देखा है। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात की है हमने। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का क्या मतलब? अभिक्रिया का यहाँ मतलब सीधा सा हम पढ़ेंगे परिवर्तन। परिवर्तन दो तरह के देखे, फिजिकल और केमिकल देखा। फिजिकल में याद रखना हमेशा नया उत्पाद बनेगा नहीं, और केमिकल में याद रखना क्या बनेगा? हमेशा नया उत्पाद बनेगा। फिर है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए है आपके कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था में परिवर्तन होगा। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निष्कासन होगी। चेंज इन टेम्परेचर, और किसमें परिवर्तन होगा? तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये आज का हमने क्या देखा? हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। अगले वीडियो में बात करेंगे किसकी? समीकरण की। किसकी बात करेंगे? समीकरण। जहां हम 3 टॉपिक उठाएंगे। इस उठाएंगे कौन कौन से? समीकरण होता क्या है, समीकरण को लिखते कैसे है, और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? हाउ कैन वी राइट अ इक्वेशन एंड अ बैलेंस इक्वेशन? देयर आर अ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। ये इजी रहने वाला है, और अपने जो है वो फोकस ये है कि आपके पास एक बुक के छोटे छोटे टॉपिक रहे, ताकि हम कभी भी उठा के उनको देख सके, ताकि हमको जो है वो अपना टारगेट हो सके कि भाई
कम से कम हमको जो है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम जो है वो जब हमारा बोर्ड का पेपर आए तो उसमें जो है हमारा चेहरा खिला हुआ रहे और ये ना दिखे कि हमको ये कभी पढ़ा नहीं है। तो ये बहुत छोटे-छोटे वीडियो होने वाले हैं ताकि क्या है कि याद भी जल्दी हो सके, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। रासायनिक अभिक्रिया आज हमने देख ली। धन्यवाद।